हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीच ब्रीद चैनल में। आज हम बात करेंगे बिगिनर गाइड इन इन्वेस्टिंग। अगर आप बिगिनर हो तो इस इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें, तो आज आपको मैं यहाँ कुछ टिप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो कर कर आप भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इमरजेंसी फंड। सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बनाना। अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बना कर रखना है। 3 से 6 महीने का आपका जो भी एक्सपेंस या जो खर्च होता है उसे अलग रखो। आप जो भी इमरजेंसी फंड बनाते हो उसे एफडी या सेविंग बैंक या लिक्विड फंड कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि जब भी मार्केट गिरे तो आपको पैसे निकालने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड बनाना है। सेकेंड स्टेप आपको ये फॉलो करना है, बेसिक। सबसे सेकेंड चीज़ आपको बेसिक समझो। बहुत आसान है, बेसिक्स आसान है पर इसको पहले समझना। देखो, इन्वेस्टिंग जो होती है ना दोस्तों, इन्वेस्टिंग 3 प्रकार की होती है। इन्वेस्टिंग 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है इन्वेस्टिंग के 3 मेन ऑप्शन होते हैं। क्या? 3 मेन ऑप्शन होते हैं। पहला होता है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स। दूसरा होता है स्टॉक्स, और तीसरा होता है एफडी और आरडी। तो पहला होता है म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है स्टॉक्स, और तीसरा होता है एफडी या आरडी। जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें बिगिनरों के लिए। अगर और स्टॉक्स, स्टॉक्स की बात है तो स्टॉक्स हाई रिस्क है। आप है ना, अगर आपको स्टॉक्स के बारे में जानकारी है, आप समझते हो स्टॉक्स क्या होता है, आपको सब सीखा हुआ है, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, अन्यथा इसे अवॉइड करो। और तीसरा होता है एफडी या आरडी, है ना, जो सेफ है। बट एफडी सेफ तो है, बट इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत कम होती है। तो आपके लिए, अगर बिगिनर हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, और प्रायोरिटी आपको म्यूचुअल फंड को ही देना है। ठीक है, और धीरे धीरे सीखकर फिर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड स्टेप है एसआईपी करें 500 से रुपये से। देखो, थर्ड स्टेप में आपको ये करना है, एसआईपी करें। कितने? 500 से 1000 रुपये से एसआईपी शुरू करो। आपको बड़ी रकम डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं, धीरे 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 ग्रोथ करो। ठीक है, पर मंथ आपको 500 या 1000 की एसआईपी करना है। देखो, कंसिस्टेंसी में इम्पोर्टेंट है, इसमें कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से भाई एसआईपी करोगे ना तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अमाउंट नहीं देखो, कंसिस्टेंसी देखो। हर महीने एसआईपी स्टार्ट करो, इसको रोकना नहीं है। ठीक है, फोर्थ स्टेप है, मैं आपको कुछ फंड्स बताऊंगा, बेस्ट बेस्ट फंड्स फॉर बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए कुछ बेस्ट फंड्स बताऊंगा। ठीक है, जिसमें रिस्क लो और अच्छा रिटर्न। लो रिस्क प्लस गुड रिटर्न। ठीक है, बिगिनर के लिए। देखो, ये जो मैं फंड बता रहा हूँ ये जनरल सजेशन के लिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको लगे तो अब इसमें इन्वेस्ट करना, अन्यथा मत करना। मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ ये जो बेस्ट है। ठीक है, तो पहला है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड या निफ्टी। देखो, इंडेक्स फंड है निफ्टी 50, एक बेस्ट है। किसके लिए? बिगिनर के लिए। बिगिनर हो तो आपके लिए बेस्ट फंड है, क्योंकि इसमें जो रिस्क है वो लो रिस्क है, और इसमें जो चार्जेस है वो भी लो है। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट है इंडेक्स या निफ्टी 50। दूसरा है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इसमें जो स्टेबिलिटी व प्लस स्टेडी ग्रोथ होती है। तीसरा है ELS। देखो, ये जो है ना, ये बहुत अच्छा है, मतलब टैक्स सेविंग के हिसाब से, क्योंकि इसमें टैक्स सेविंग है, ये टैक्स को बचाता है। ये फंड ELS, इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, आपको ऊपर टैक्स बच जाता है। बट ये हाई रिस्क है, इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो ये हाई रिस्क फंड है।
तो ये कुछ फंड मैंने आपको बताए थे जो बिगिनर के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क भी कम है और चार्जेस भी बहुत कम है। फिफ्थ है डीमेट अकाउंट। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर ग्रो हो गया, अप स्टॉक हो गया, ये जीरोधा हो गया, किसी भी ऐप में, ये सभी प्रकार के ऐप अच्छे, किसी भी ऐप में इंस्टॉल करना, वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद अपना डीमेट अकाउंट बना लेना। ठीक है, डीमेट अकाउंट आपके मात्र 5 मिनट में वहाँ पे अपना केवाईसी हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वहीं पर भी अपना जो म्यूचुअल फंड अकाउंट होता है वो भी वहीं पे क्रिएट कर लेना उसी ऐप के अंदर। ठीक है, तो आप ग्रो, अप स्टॉक, जीरोधा, आप कहीं पर भी अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। 6 स्टेप है स्टॉक्स। देखो स्टॉक्स को मैंने इसके लिए पॉइंट दिया है क्योंकि इसको समझाना बहुत जरूरी है। देखो स्टॉक्स में तुरंत मत कूदो, पहले सीखो, एक सिंपल तरीके से स्टार्ट करो। पहले आप सिर्फ, आपको पहले कुछ नहीं करना, आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे बिगिनर हो तो पहले आप म्यूचुअल फंड या SIP, फिर धीरे 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 2-3 कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ लो, उनमें इन्वेस्ट करो। देखो अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग चाहिए, ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करो म्यूचुअल फंड या SIP में, जैसे 5 ईयर्स या 10 ईयर के लिए। बट अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो स्टॉक्स को पूरी तरीके से अवॉइड करो। 7 जो मैं पॉइंट बताऊंगा, इसमें बिगिनर्स के लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो बना हुआ है। बिगिनर्स आइडियल पोर्टफोलियो। मगर अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए एक पोर्टफोलियो बनाया कि कहाँ पर अपना कितना कितना % पैसा लगा सकते हो। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया %, और ये हो गया अमाउंट। पहला है इंडेक्स फंड, दूसरा है लार्ज कैप फंड, और देखो स्टॉक्स में बता रहा हूँ बट पहले समझना है ना। देखो आप डाइवर्सिफाई में करो इन्वेस्ट। सबसे पहले आप अगर 1,000 रुपये से मंथ से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो तो जो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में 50% यानी 500 रुपये इन्वेस्ट करो। फिर लार्ज के फंड में आप 30% मतलब 300 रुपये इन्वेस्ट करो पर मंथ की। और जो स्टॉक से इन्वेस्ट में सिर्फ 20% मात्र 200 रुपये इन्वेस्ट करो। जैसे 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 अगर आपको नॉलेज होते जाएगा वैसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली अमाउंट बढ़ाते रहो जब आपकी इनकम बढ़े। ठीक है। 8th और लास्ट पॉइंट जो सबको नहीं करना चाहिए, क्या है? मिस्टेक्स आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ट्रेडिंग लोग स्टार्ट करते थे। किसी किसी को जल्दी अमीर बनना रहता तो क्या करते? ट्रेडिंग। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आपको पूरा नॉलेज है शेयर मार्केट का, तभी आप ट्रेडिंग करें, नहीं तो इसको अवॉइड करें अगर आप बिगिनर हो। सेकेंड है रैंडम यूट्यूबर की टिप्स। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको ऐसी टिप्स देंगे कि इस स्टॉक्स में पैसा लगाओ या इस स्टॉक्स में पैसा लगाओ या ऐसा करो। तो रैंडम यूट्यूबर्स की टिप्स नहीं लेना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। थर्ड है अगर आपका लॉस होता है तो घबराना नहीं है। ठीक है। और फोर्थ और लास्ट है SIP। जो SIP उसे को रोक देते बहुत से, SIP को रोक देना। ये लोग ऐसे करते, बहुत से लोग होते जो SIP को रोक देते। SIP आपको कभी नहीं रोकना है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहो और हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाते जाओ। तो ये 4 मिस्टेक्स यार कभी मत करना। सबसे पहले तो ट्रेडिंग, अब जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ट्रेडिंग मत करना। दूसरा रैंडम यूट्यूबर्स की टिप्स मत लेना। लॉस है तो घबराना मत, और SIP मत रोकना। तो यहाँ आपको मैंने कुछ टिप्स बताई है जो बिगिनर्स के लिए, अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो तो इन टिप्सों को ध्यान में रखकर आप भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू।